देश की जनता वैश्विक त्रासदी कोरोना वायरस से बुरी तरह प्रभावित हुई है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर हर जगह लूट मची है, जिसकी एक बानगी जमशेदपुर के कोविड जांच सेंटर एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में भी देखने को मिली, जहां कोरोना की मार से बेहाल मरीजों की जेब पर डाका डाला जा रहा। ताज्जुब तो ये है कि यहाँ इस सेंटर में आपदा में अवसर कोई और नहीं बल्कि सरकारी अफसर ही तलाश रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आपदा में अवसर तलाश रहे अफसर, स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मची लूट, खुलेआम मरीजों की जेब पर डाल रहे डाका, आपदा में भी लूट रहा जमशेदपुर का एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर। सरायकेला के एसपी मोहम्मद अर्शी की मां और रिश्तेदार का है एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर। कोरोना की इस वैश्विक त्रासदी में भी लूट सोचकर भी हैरत होती है, लेकिन ऐसे भी अफसर हैं जो अपनी रसूख के बल पर स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मरीजों की जेब पर डाका डाल रहे हैं, जिस पर ना तो सरकार ना ही सरकारी तंत्र का नियंत्रण रह गया है। जमशेदपुर के एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर में भी कुछ ऐसा ही खेल चल रहा है, जहां खुलेआम मरीजों की जेब पर डाका डाला जा रहा है। से लिया 600 रुपए करके पर पड। क्यों? 400 रुपया सरकार का आदेश है। आदेश तो है सर, लेकिन पीएमएस में मैंने कराया था। 400 रुपए लिया जा रहा है, यहाँ 600 रुपए लिया जा रहा है। रसीद है आपके पास उसका? सर फैमिली है। फैमिली है, मजबूरी है। मजबूरी है सर। कितने लोगों का आपने कराया? हमने कराया आज कराया 7 जन का। 7 जन का। मतलब पर हेड 600 रुपये। 600 रुपये। रसीद दिखाएं कैमरा में। नहीं दिख रही क्या? 1 मिनट। देखिए 600 करके ले रहे हैं, लेकिन सरकार का तो आदेश है कि 400 रुपये लेना है। ये तो हमको पता नहीं। मैं पे नौकरी करती हूँ, आरपीएफ में है, तो वही से भेज रहा है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल मतलब लैब में है, प्राइवेट है, तो बोल रहे 600 रुपये करके ले रहा है। ये भी किए थे 600 रुपये लिए थे लोग, अभी भी ले रहे हैं, ऐसे सबसे ले रहे हैं। ये क्या नाम है? ये डायग्नोस्टिक सेंटर सरायकेला के एसपी मोहम्मद अर्शी की मां और उनके रिश्तेदार का है, जहां आरटीपीसीआर की जांच के नाम पर 400 के बदले 600 रुपए मरीजों से वसूला जा रहा है। इस पर पूछे जाने पर सेंटर कर्मियों ने जो दलील दिया है वो हैरान करने वाली है। 600 ईच पर्सन, 1200 का रसीद दिया है। दिस इज द रसीद। जबकि सरकार का आदेश है कि 400 रुपये लेना, 600 रुपये ले रहे हैं। दैट वी डोंट नो कि क्यों वो लोग कर रहा है, लेकिन हम लोग को बोला भाई आप काइंडली 1200 दिए, देन वी पे। क्योंकि हम लोग अभी एक क्राइसिस में तो आर्गुमेंट कर नहीं सकते हैं कि भाई वट एवर डिमांड इज देयर वी आर फुलफिलिंग। एक टेस्ट का कितना लिया जा रहा है? 600। ऐसे सरकार का तो आदेश है 400 का। हाँ 400 ही लेते, लेकिन आप लोग 600 ले रहे हो, रसीद भी 600 का है। और एक कलेक्शन चार्ज है। ये सेंटर प्रोप्राइटर कौन है इस सेंटर के? हाँ नदीम ये कौन है? ऑनर। गाइडलाइन निकला था कि 400 रुपया आरटीपीसीआर का लेना है, लेकिन जी 400 रुपया ही हम लोग लेते हैं, विद कलेक्शन 200 चार्ज लगता है। 200 कलेक्शन क्या चीज़ का कलेक्शन करते हैं? यही हम लोग आरटीपीसीआर का जो होता है कलेक्शन चार्ज को हम लोग 200 रुपये लेते हैं और 400 गवर्नमेंट का ही है। नहीं तो 200 रुपये फिर तो आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, तो आपको लेने का नहीं चाहिए गवर्नमेंट की। वहीं इस मसले पर डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक और सिविल सर्जन दोनों ही सवालों के जवाब देने से भागते नजर आए। एक तरफ सरकार कोरोना काल में युद्ध स्तर पर जुटी है, वहीं ऐसे अफसर रिश्तेदार के जरिए अपनी जेब भर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वैश्विक त्रासदी के इस दौर में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर निजी संस्थानों की लूट कब तक चलेगी? क्या एसपी साहब की जेब में जाते हैं बाकी के 200 रुपए? क्या अपनी रसूख का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं सरायकेला एसपी? कब तक सरकार के आदेशों को बताया जाएगा धत्ता? कब तक गरीबों के खून पसीने की कमाई लूटकर जेब भरेंगे लालची अफसर? ऐसे कई सवाल हैं जो सोचने को कर रहे हैं मजबूर।
जिनका जवाब कौन देगा, ये भी बड़ा सवाल है। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, एक तरफ पूरा देश इस त्रासदी से जूझ रहा है। इस महामारी ने ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा होगा जो इसकी चपेट में ना आया हो और जिसने इसका दंश ना झेला हो। लेकिन यही एक ऐसा मौका भी है जहां लोग अवसर भी तलाश रहे हैं ताकि उनकी जेबें गर्म होती रहें। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़ रहे हैं, जमशेदपुर सीधे रुख कर लेते हैं। प्रभात, देखिए, आम लोगों की बात अगर की जाए, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो ये चाहते हैं कि चलो इसी बहाने कुछ पैसे जमा हो जाएं, तो एक तरफ से वो कंसिडरिंग भी है, एक तरफ से मान लेते हैं लोग कि चलो उसके पास पैसे नहीं है, दे देते हैं 4 पैसे। लेकिन एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एक फेमस, एक नामी डायग्नोस्टिक सेंटर, और वहां पर इस तरह से लोगों से पैसे ऐंठना, वसूलना, और एक सरकारी अफसर भी इसमें शामिल है, ये कहीं से भी मतलब जायज तो नहीं लगता कि ये कहा जाए कि कैसे इस आपदा में लोग अपनी सांसों की गिनती गिन रहे हैं और एक तरफ एक सरकारी अफसर लोगों के जेब पर डाका डाल रहा है। बिल्कुल आरती, देखिए, जो एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर है पिछले कई दिनों से जो मेडिका अस्पताल है कांतीलाल के कैंपस में चल रहा है, और ये हमें कई बार ऐसी सूचनाएं भी आई थी कि जो RT-PCR जो टेस्टिंग है वो सरकार के द्वारा निर्धारित दर है 400 रुपया, और उससे 400 रुपया लेके ही करना है। क्योंकि राज्य सरकार ने प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर को इसलिए इजाज़त दी थी ताकि जो सरकारी जो टेस्टिंग सेंटर है उस पर थोड़ा कम भार पड़े। क्योंकि अगर हम 20 दिन 25 दिन पहले की बात करें तो कोरोना ने अब पूरा कहर बरपाना शुरू कर दिया था, चाहे वो पूरे झारखंड की कहे या फिर रांची और जमशेदपुर या पूर्वी सिंहभूम में बात करें तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग पॉजिटिव हो रहे थे। उसको देखते हुए राज्य सरकार ने प्राइवेट लैबों को इजाज़त दी थी कि आप प्राइवेट लैब में टेस्ट कर सकते हैं। चूँकि ज़्यादा भीड़ हो रहा था तो कहीं ना कहीं लोगों की थोड़ी सहूलियत के लिए दिया था, लेकिन सरकार ने एक मापदंड तय किया था कि आपको चाहे वो RT-PCR टेस्ट कराना है या अन्य तरह की जो CT स्कैन है वो कराने के लेकर। लेकिन ये वो जो एडवांस जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो 400 के बदले 600 रुपया प्रति व्यक्ति ले रहा था। तो समझा जा सकता है कैसे उस दरमियान लोग डरे सहमे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि कहीं हमें भी कोरोना ना हो। तो टेस्टिंग कराने पहुंचते थे प्राइवेट लैब में और 400 रुपया में लिखा रहता था RT-PCR टेस्ट और 200 रुपया कलेक्शन का, जबकि ये 200 रुपया कलेक्शन होम कलेक्शन के लिए जाने का जो राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उसमें दिया गया था कि आप 600 रुपया घर जाकर ले सकते हैं। लेकिन ये सेंटर पे ही लोगों से लिया जा रहा था, और 20 दिन की अगर हम बात करें तो इतनी लंबी कतारें रहती थी कि आरती आप देख नहीं पाएंगे कि वो जहाँ से सेंटर स्टार्ट होता उससे लेकर रोड तक लोग लाइन पे खड़े थे। ना ही सामाजिक दूरी का वहाँ पालन हो रहा था, लेकिन लोग डरे समय थे, वहाँ सोच रहे थे कि हमें जल्दी से जल्दी मेरा टेस्ट हो जाए तो मुझे पता चल जाए कि हाँ कोरोना है या नहीं। क्योंकि ये मौसम ऐसा हो गया था, क्योंकि गर्मी का मौसम भी है और गर्मियों में प्रभा देखिए इस बीच ये एक सवाल जो हैरत में डालता है वो ये कि देखिए वो एसपी के रिश्तेदार का सेंटर बताया जा रहा है। इस मामले में जब हमने कल एसपी से बात करनी चाही थी तो उन्होंने फोन कट कर दिया था ये कहते हुए कि आवाज नहीं आ रही, हमारी बातचीत उनसे नहीं हो पाई क्योंकि वो कन्नी काटते नजर आए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आप जब डायरेक्टली अगर आप रिश्वत नहीं ले सकते, अगर आप डायरेक्टली अपनी जेबें गरम नहीं कर सकते तो कुछ इस तरह से जाल बिछाते हैं ताकि पब्लिक उनके झांसे में आए। जबकि ये तमाम स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार ने कई तरह के गाइडलाइंस जारी किए हैं, लेकिन इन्हीं स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर ऐसे निजी सेंटर ने लूट मचा रखी है। बिल्कुल हम ये कह सकते हैं आरती की लूट मचा रखी, क्योंकि देखिए मैं पहले ही बताया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो जिन्होंने हमसे संपर्क भी किया था और ये बातें भी बताई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की ये मजबूरी थी। चूंकि जैसे सरायकेला के जो बड़े ओहदे में पदस्थापित है जो सरायकेला के एसपी, उनके किसी रिश्तेदार की बात कही और कल जब हमने सेंटर पे गया था तो वहाँ पे सेंटर के जो सेंटर संचालक है नदीम, वो उनसे संपर्क करने का मैंने प्रयास किया। उनके जो सेंटर में जो कर्मचारी थे उनसे उनका नंबर लेने का प्रयास किया, किसी ने नंबर नहीं दिया। वो कहे कि शाम को 5 बजे आइएगा तो सेंटर के संचालक है जो वो आएंगे, लेकिन वो शाम को 5 बजे भी नहीं पहुंचे। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो सेंटर के संचालक है कर्मचारियों को ये बता के रखे कि किसी को नंबर नहीं देना। तो कहीं ना कहीं हम ये कहें कि एक डर, एक जो आम आदमी में डर था कहीं ना कहीं, चाहे लोग ये दबी जुबान से बता रहे थे, लेकिन जब हमने ये कल कवरेज की तो लोग सामने भी आए और लोग सामने आकर इसका मुखर से इसका विरोध भी किया। और कहीं ना कहीं हम कहें कि इस सेंटर पे पहले ही कार्रवाई हो जानी चाहिए, क्योंकि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हमारे जिले से ही आते हैं।
कहीं ना कहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को इसको ध्यान देना चाहिए, जिला प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और जो सिविल सर्जन है उसे, क्योंकि सिविल सर्जन के ओके के बाद ही वो डायग्नोस्टिक सेंटर खुला, सिविल सर्जन को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत थी, ताकि जो इस तरीके से जो इतने आपदा में जिस तरीके से अवसर तलाश रहे थे, अब समझा जा सकता है कितने रुपए का दोहन हुआ होगा। एक पेशेंट से अगर 200 रुपये आप एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो हजारों में जो टेस्टिंग हुई है, अगर हम पिछले 1 महीना की बात करें तो कितने रुपए का दोहन हुआ, तो इस पे पहले ही कार्रवाई होनी चाहिए थी आरती। लेकिन कहीं ना कहीं अब जब न्यूज़ 11 भारत गरीबों की दबे कुचलों की आवाज बनता है, और हम लोगों ने कई ऐसे मुद्दे अपने चैनल के माध्यम से, बिल्कुल प्रभात, हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। देखिए, हमने फोन लाइन भी इसलिए खोला है ताकि दर्शक अपनी राय दे सके। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से, अभिषेक, देखिए स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर कैसे लूट मचा रखी है इन निजी अस्पतालों, निजी जो सेंटर हैं, उन्होंने क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बहुत ही दुख की बात है, और लगातार टीवी सेट पे, नेशनल चैनल्स में, और जो हमारे राज्य स्तर पे जो भी टीवी चैनल्स है रीजनल लेवल पे, उसमें लगातार इस तरह की खबरें आ रही है कि कभी रेमडेसिविर की कालाबाजारी हो रही है, कभी पैरासिटामोल की कालाबाजारी हो रही है, कभी ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है। ये एक इंसानियत को संसात करने वाली बहुत ही माने दुख की बात है। लोग इस आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं। तो मुझे लगता है सबसे पहले जब राज्य सरकार इस तरह की मतलब मेडिकल व्यवस्था और मेडिकल सेवाओं को दुरुस्त करने की बात कर रही है, तो सबसे पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, जो लोग इस तरह का मतलब लोगों को परेशान कर रहे हैं, आज इस तरह में जो लोगों का मतलब लोग जो डेथ कर रहे हैं उसका मैयत में बैठ के राजनीति कर रहे हैं, वो लोग पर नकेल कसने की जरूरत सबसे पहले है। और इसमें केंद्र सरकार को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, और राज्य सरकार को भी करना चाहिए। अगर स्थिति इससे भी खराब होती है तो मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की बहुत ही जरूरत है, और साथ ही साथ जो लोग इसके पीछे में हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी ये कहना है कि मॉनिटरिंग की सख्त जरूरत है। सिर्फ गाइडलाइंस जारी कर देने से, सिर्फ एसओपी जारी कर देना ही काफी नहीं होगा, क्योंकि ऐसे निजी लैब जो हैं वो इसी तरह जनता को लूटते रहेंगे अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी तो। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी उठता है कि अगर जिस तरह से अगर कोई किसी ऑफिसर का रिश्तेदार कोई सेंटर चला रहा हो तो फिर कैसे ये संभव हो पाएगा। लेकिन अगर सरकार चाहे तो सब संभव है, प्रशासन चाहे तो सब संभव है, क्योंकि अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग होगी तो ऐसे निजी लैब किसी भी पब्लिक को लूटने से पहले 1000 बार तो जरूर सोचेंगे। और ये एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर की रिपोर्ट हमने दिखाई थी कि कैसे वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं जांच के लिए, तो कैसे वहां पर जांच के नाम पर उन्होंने लूट मचा रखी है। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं। प्रभात, देखिए, अभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़े उनका भी ये कहना था कि देखिए सरकार को जरूरत है कि इन सब चीजों पर खास मॉनिटरिंग की, क्योंकि देखिए गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, एसओपी जारी कर दिए गए हैं, ये सारी चीजें हैं कागजों पर हैं, लोगों को बता दिया जाता है, अधिकारियों को बता दिया जाता है, जो ड्यूटी पर तैनात है कर्मचारी उन्हें बता दिया जाता है। लेकिन अगर एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सेल नहीं होगा, अगर प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होगी, तो फिर ये निजी लैब इसी तरह जनता को लूटते रहेंगे, क्योंकि कोई देखने वाला तो है नहीं। कागज पढ़ के कौन आ रहा है, कौन समझेगा कि कागज में लिखा हुआ है ऐसा, सरकार ने ये निर्देश दिया है, हमें ये निर्देश का पालन करना है। कोई देखने वाला है नहीं, जितनी लूट मचा सको। बिल्कुल आरती, देखिए ये आपने सही कहा कि इसको देखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि देखिए लोग जो भी वहाँ आरटीपीसीआर टेस्ट कराने जा रहे थे वो कहीं ना कहीं डरे समय थे, वो पैसे की ये नहीं देख रहे थे। उनको दिमाग में था कि मेरा सबसे पहले टेस्ट रिपोर्ट आ जाए और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर ले, ये डर समा गया था। कल भी जब हमने कई लोगों से बात की तो उनका साफ कहना था कि हमने टीएमएच में भी टेस्ट कराया था तो वहाँ 400 रुपये लिया गया था, लेकिन अब टीएमएच में काफी भीड़ है और टीएमएच में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि प्राइवेट लैब में चले। 7 लोगों का उन्होंने टेस्ट कराया, तो समझा जा सकता है कि 7 लोगों की टेस्ट में वो कितने पैसे दिए होंगे। वो डरे समय परिवार थे, पूरा एक परिवार था, और वो टेस्ट कराने को वो ये भी मुखर होकर बोल रहा था कि ये गलत है, ये पैसे नहीं लेने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उसे टेस्ट कराना था।
टेस्ट कवरेज के बाद भी 700 रुपए 600 रुपए लिए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं डायग्नोस्टिक सेंटर की क्या बोला जाएगा उसको प्रभात, हम ये भी सवाल इस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ कि इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन ने कैसे अपना पल्ला झाड़ लिया है। हम आपसे इस बात पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं जमशेदपुर से ही, सुमन है हमारे साथ। सुमन, क्या कुछ कहेंगे इस तरह से जो निजी डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जो लैब हैं, वो पब्लिक को लूट रहे हैं, जबकि सरकारी आदेश तो कुछ और है, लेकिन पैसे इस आपदा में कैसे वो पैसों की लूट मचा रखी है उन्होंने, कैसे लोगों की जेबें काट रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, सर्वप्रथम आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा आपने सब्जेक्ट उठाया है, शुक्रिया। मैं भी मतलब एक दो चार हुआ हूँ। इस सेंटर संचालक इस एकेडमिक पीरियड में मनमानी रूप से पैसा पहले ले ही रहे हैं, तो सभी देखिए यहाँ पे दिखला रहे हैं। दूसरी बात, सबसे इसमें गहन चिंतन का विषय है कि इन लोगों ने इस पीरियड में इनकी टेस्टिंग कैपेसिटी क्या थी और इन्होंने कितने पेशेंट का पर डे टेस्ट किया, उस रिपोर्ट पर एक जांच का विषय बनता है कि रिपोर्ट सही था कि ओनली पेपर वर्क था। इस पे आप फोकस करें तो आपको इसको बहुत सी गहराई में जाने की बहुत सी जांच में आपको निकलेगी कि इन्होंने अगर मान ली उनकी कैपेसिटी 500 है तो इन्होंने उस दिन 2000 कैपेसिटी को चेक किया और रिपोर्ट जो भेजा और रिपोर्ट क्या था उस पर सवालिया निशान बनता है। मैम, कैसे उन्होंने टेस्ट किया और कैसे रिपोर्टिंग की, इस पे भी आपने जरा जांच का विषय लगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमन, तमाम बातचीत के लिए आपका। बिल्कुल ये सही है कि जिस तरह से लोग वहां पर पहुंचते हैं, सबसे पहले तो ये है कि लोग डरे रहते हैं कि किसी तरह उनकी टेस्ट रिपोर्ट आ जाए। अगर वो कुछ बोलते हैं तो शायद उनका टेस्ट ना हो पाए और फौरी तौर पर उन्हें रिपोर्ट चाहिए होती है, तो इसलिए भी वो थोड़ा, जो लोग पहुंचते हैं वो कॉन्शियस होते हैं कि किसी के बारे में अगर कुछ बोले, अगर सवाल उठाए तो शायद उनका टेस्ट ना हो, क्योंकि अभी टेस्ट के लिए देखिए हर सेंटर पे भीड़ लगी है। तो ये एक लोगों में है कि अगर हमने यहाँ कुछ बोला तो शायद हमारा टेस्ट ना हो, तो हम अभी टेस्ट नहीं करा पाएंगे, हमारी रिपोर्ट नहीं आ पाएगी। शायद लोगों की चुप्पी की वजह ये भी हो सकती है। प्रभात, मैंने ये कहा था कि हम ये पूरा मामला, कल भी हमने इस पूरी रिपोर्ट को दिखाया, तमाम बातचीत हुई कि क्यों इस तरह की लूट मचा रखी है, कैसे ये सब संभव हो रहा है। और ये जो एसपी साहब है उन्होंने तो बात करने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया, लेकिन जब सिविल सर्जन की बारी आई वो तो पूरा पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती है कि अगर उनके जिले में अगर कुछ इस तरह से लैब चल रहे हैं और अगर उन्हें शिकायतें मिल रही हैं तो फिर आपने क्या किया? बिल्कुल आरती, देखिए मैं पहले भी बताया कि वो जो डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है और कांतिलाल जो मेडिका अस्पताल है, जो वहाँ कोविड पेशेंट का इलाज चल रहा है, और वो सरकार के अधीनस्थ में चल रहा है, सरकार के द्वारा लिया गया हॉस्पिटल, और सरकार पूरी तरह हॉस्पिटल को मॉनिटरिंग कर रही है। और वहाँ पे कई जिले के बड़े अधिकारी, जब हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा वो हॉस्पिटल की शुरुआत की गई थी, उस वक्त राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, सिविल सर्जन, कई बड़े अधिकारी वहाँ थे, लेकिन किसी ने भी ये पूछने का हिम्मत नहीं जुटाया कि आखिर जो टेस्टिंग हो रही है तो वो आखिर एक बार चेक कर लिया जाए कि ये प्रॉपर RT-PCR जो टेस्ट हो रहे हो प्रॉपर है या नहीं। इसकी देखरेख सिविल सर्जन को करना था। क्या पैसे लिए जा रहे हैं, ये हम इसलिए बता रहे हैं आरती, कहीं ना कहीं एक दबाव होगा सिविल सर्जन पे भी, क्योंकि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि भाई जो सरायकेला एसपी है उनके किसी रिश्तेदार का है, तो ये भी कहीं ना कहीं कोई बातें हो सकती है। और मैं आपको और एक चीज़ जानकारी दे दूं कि कई अफसर ऐसे भी थे जिले के जिन्होंने हमें ये दबी जुबान में बताया भी था कि इस तरीके की बातें चल रही है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं मजदूर है। उस वक्त वो नाम भी नहीं बता रहे थे, लेकिन ये जरूर कह रहे थे कि किसी बड़े अफसर के रिश्तेदार का है, तो उसमें हम लोग कार्रवाई करने में कई शिकायतें भी मिल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस कर रहे थे अधिकारी, इसके चलते ये नहीं होता। लेकिन मैं पहले भी बताया कि न्यूज़ 11 भारत हर ऐसे व्यक्ति का जो मुद्दा उठाता है, जो दबे कुचले होते, जिनकी बात कोई नहीं सुनता, उनकी बात को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने का हम लोग प्रयास करते। उसी के तहत कल हमने जब ये पूरी मामले को उठाया, और मैंने बहुत कोशिश की आरती उनके जो संचालक है उनसे संपर्क करने का, ताकि उनका भी पक्ष हम ले ले, क्योंकि वो नहीं ये बात नहीं कहे कि हमारे पक्ष नहीं लिया गया, लेकिन हमने बहुत कोशिश की। किसी ने नंबर नहीं दिया, किसी ने प्रॉपर जानकारी नहीं दी कि जो नदीम जी हैं वो कब तक आएंगे। एक बार बताया गया कि 5 बजे आएंगे, मैं 5 बजे सेंटर फिर पहुंचा, वहां भी मैं पूछा तो उस समय वो वक्त नहीं आया था, और नंबर देने से लोग कतरा रहे थे। आप सोचिए किसी का बिल्कुल, और यही वजह है प्रभात, लोग नंबर देने से क्यों कतराते, इसके पीछे की वजह हमने चर्चा की कि क्यों लोग नहीं चाहते कि वो इस बारे में बात करे, बस उनका काम हो जाए, वो इतना ही चाहते हैं। और देखिए इसी मजबूरी का फायदा जो प्राइवेट लैब हैं वो उठाते हैं। हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं चक्रधरपुर से, किशोर जुड़ चुके हैं। किशोर,
निजी लैब जो हैं, जो प्राइवेट लैब हैं, वो कैसे जांच के नाम पर लूट रहे हैं लोगों को, इस आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो टोटल जिम्मेदारी हमारे स्वास्थ्य मंत्री की बनती है और पूरे झारखंड सरकार की बनती है, ठीक है, क्योंकि वो भी जितने भी अफसर होते हैं वो कुछ करते हैं, ठीक है, और उनको पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इसमें पूरा जांच बैठाना चाहिए, इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो भी लोग इसमें शामिल हैं। और खासकर ये जो आप जो तस्वीर दिखा रहे हैं मोहम्मद आरसी क्या, इनके ऊपर तो पूरा जांच बैठाना चाहिए कि इनके साथ और कौन कौन लोग जुड़े हैं, क्योंकि हो सकता है मिली भगत में इनका भी कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो फायदा जरूर है। सवाल इसलिए उठ रहा है ना क्योंकि इनके रिश्तेदार का लैब है ये। हाँ जी, तो रिश्तेदार का लैब है, इसलिए तो इनके ऊपर भी जांच उठना ही चाहिए, जांच तो होना ही चाहिए इनके ऊपर। और दूसरा मैं ये बता रहा हूँ, मैं जिस जगह पे रहता हूँ यहाँ पर कोवैक्सीन की बहुत कमी है, हम लोगों को वैक्सीन नहीं मुहैया हो पा रहा है। जब हम बुक करने जाते हैं तो कोई जगह खाली नहीं बताया जाता है। अब ये भी हमारे यहाँ समस्या है बहुत सारा। इस समस्या को कृपया मेरी समस्या को सरकार तक जरूर पहुँचाएं। जी, ये कोशिश होगी कि आपकी ये बातें वहां तक पहुंचाई जाए। बहुत बहुत शुक्रिया किशोर। तो देखिए, ये साफ तौर पर अब जो लोग हैं वो भी ये समझ रहे हैं कि अगर अफसर कोई है, उसका कोई रिश्तेदार अगर इस तरह से कोई लैब चला रहा है और अगर इस तरह की शिकायत मिल रही है तो अफसर की चुप्पी क्या कुछ कहती है। अफसर को अगर सामने आकर इन चीजों को स्पष्ट करना चाहिए। और ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर, इसकी शिकायतें मिल रही थी। आप देखिए, जो तय दर है वो 400 रुपए है, लेकिन इसके एवज में 600 रुपए लिए जा रहे हैं, यानी कि हर एक टेस्ट पर 200 रुपए ज्यादा। और ये कहा जा रहा है कि अगर आपको जांच करानी है तो आपको इतना तो देना पड़ेगा। लोगों की मजबूरी है, जितने भी टेस्टिंग सेंटर्स है वहां पर भीड़ लगी है, लोग चाहते हैं कि वो अपना टेस्ट करा लें, रिपोर्ट आ जाए कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद वो उस तरह से अगर पॉजिटिव होंगे तो आइसोलेट होंगे, मेडिसिन शुरू करेंगे। लेकिन इन सब के बीच देखिए, आपदा में अवसर तलाशने वालों की कमी नहीं है। और कुछ ऐसा ही हमने नजारा दिखाया है जमशेदपुर के इस डायग्नोस्टिक सेंटर का। ये है एडवांस डायग्नोस्टिक सेंटर। कोयलांचल से एक दर्शक हमारे साथ संजीत जुड़ चुके हैं। संजीत, निजी लैब जिस तरह से लूट कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, सीधे तौर पर लोगों को लूट रहे हैं, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या आपके इलाके में कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं? ये तो जमशेदपुर की तस्वीर। मेरे यहाँ कोयलांचल में। जी हेलो। जी सुन रही हूँ, आप बताइए। नमस्ते। न्यूज़ 11 को वो हमेशा ज्वलंत मुद्दे को आप लोग आगे रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसलिए ये आप लोगों का चैनल है, ये आप लोगों का चैनल है सर। आपकी बातें रखना हम सबसे पहले समझते हैं कि आप लोगों की बात रखी जाए। यहाँ पर ये मंच आप लोगों का है। जी, यहाँ पे कोयलांचल में पूरे झारखंड में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। दवा अवेलेबल नहीं है, साथ ही साथ वो लोग मेडिकल दुकान का कहना है कि हम लोग निजी वाहन से लाते हैं, प्रिंट से भी लेने का प्रयास होता है। अगर हम लोग कुछ उस पर आवाज उठाते हैं तो वो लोग कहते हैं कि मतलब हम चेहरा पहचान के फिर दवा और भी नहीं मिलने लगता है। जी। काफी समस्या का सामना करना पड़ता है हम लोगों को। जी। और न तो यहाँ कोई कोयलांचल में कोई डॉक्टर है, और इतनी बड़ी बड़ी कंपनी एनटीपीसी, सीसीएल अपनी ये इतनी बड़ी आपदा में अपना दायित्व को छोड़कर उन लोग यहाँ के जंगल जमीन ये सब ले लिया हम लोग। और इस आपदा घड़ी में इतना मर्मक माने अंदर से हम लोग कूद रहे हैं, और इस तकलीफ को बताने में भी बहुत। चलिए, हम ये कोशिश करेंगे संजीत कि सरकार अगर इन तमाम चीजों को मॉनिटर कर रही है तो ये भी समझे कि इस तरह से जो प्राइवेट लैब हैं उन्होंने कैसी लूट मचा रखी है और इससे लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीत। तो देखिए, लोग भी ये कह रहे हैं कि अगर सरकार ने नियम कायदे बनाए हैं तो उसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है, क्योंकि अगर मॉनिटरिंग नहीं हुई तो फिर इन तमाम नियम कायदे को कौन फॉलो करता है, कौन नहीं करता है, ये कैसे पता चलेगा। और इन तमाम सवालों के बीच अगर कोई पिसेगी तो वो है जनता।